Hello students, today we are going to discuss one of the tools of financial analysis, that is common size statement. Dear students, we have already studied about the comparative statements. Let us start with common size statements. In this video, we will discuss about the concept of common size statements, format of common size balance sheet, examples of common size balance sheet, format of common size statement of profit and loss account, and its one example. Let's start with the concept of common size statement. Common size statements are those statements in which individual figures are converted into percentage to same common base. Dear students, as you know that the name of this tool is common size statements. So their base must be common as 100. Percentage of each item shown the percentage of total. This is also called vertical analysis. स्टूडेंट्स, जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस पढ़ा था तो हमने दो तरह के एनालिसिस पढ़े थे, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल एनालिसिस वो एनालिसिस है जिसमें 2 ईयर्स का कंपैरिजन है, लेकिन वर्टिकल एनालिसिस में 1 ईयर का ही कंपैरिजन रहता है, वन आइटम टू अनदर आइटम. एक ही साल के एक आइटम को दूसरे आइटम के साथ कंपेयर किया जाए तो वो वर्टिकल एनालिसिस है. तो कॉमन साइज स्टेटमेंट एक वर्टिकल एनालिसिस है. कॉमन नाम इसलिए है इसका क्योंकि इसका जो बेस है वो 100 है, कॉमन है, तो टोटल के साथ 100 के साथ ही इसको कंपेयर किया जाता है. कॉमन साइज स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जिस तरह से कंपैरेटिव बैलेंस शीट जो हमने बनाई थी, इसी तरह से कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था, सेम उसी तरह से कॉमन साइज स्टेटमेंट्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कॉमन साइज स्टेटमेंट एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस आइटम्स विद टोटल के साथ टोटल में एक आइटम का कितना कंट्रीब्यूशन है, ये हमें कॉमन साइज स्टेटमेंट बताता है. इट प्रोवाइड्स कॉमन बेस फॉर कंपैरिजन ऑफ ऑल आइटम्स. सब आइटम्स का आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं विद कॉमन बेस, किसी का बेस डिफरेंट नहीं है. इट हेल्प्स टू असेस द फाइनेंशियल स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय डिफरेंट एंटरप्राइजेज बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्री. जो सेम इंडस्ट्री है उनके जितनी भी कंपनीज हैं आपस में कंपेयर कर सकती हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट. तो मेन चीज़ें जो इसमें समझने वाली है, कंपैरेटिव और कॉमन साइज का डिफरेंस. कंपैरेटिव में 2 ईयर्स को हमने कंपेयर किया था, डिफरेंस और परसेंटेज चेंज निकाला था, लेकिन कॉमन साइज में 1 ही ईयर की इंफॉर्मेशन है जिसको टोटल के साथ कंपेयर करना है. इसमें 2 ईयर्स को कंपैरिजन नहीं, 1 ईयर के ही डिफरेंट हेड्स को टोटल के साथ कंपेयर किया जाता है. Let's start with the format of common size balance sheet. Dear students, we have already studied about the detailed format of balance sheet. For making common size balance sheet, 2 more columns are added. First column is percentage of balance sheet total on 31st March 2019 and percentage of balance sheet total 31st March 2020. अब इस फॉर्मेट में देखेंगे स्टूडेंट्स कि 2019 का डाटा यानी कि ब्लू जो डाटा है उसकी परसेंटेज ब्लू में ही दिखाई गई है. 2019 का 2020 के साथ कैलकुलेशन नहीं है. 2019 की कैलकुलेशन उसी के डाटा के साथ है और 2020 की जो कैलकुलेशन है वो भी उसी के साथ है. ब्लू के साथ कैलकुलेशन परसेंटेज में ब्लू है और ग्रीन के साथ की कैलकुलेशन ग्रीन कलर में शो की गई है. अब देखिए, शेयर कैपिटल 10 लाख की गिवन है 2019 में, 31 मार्च 2019 में 10 लाख की शेयर कैपिटल है. टोटल शेयर कैपिटल, टोटल लायबिलिटी साइड को हमने माना है 35 लाख. 35 लाख टोटल है, तो आप परसेंटेज में देखिए 2019 की परसेंटेज ब्लू कलर में वो भी टोटल 100 है. यानी कि अगर आपने 35 लाख को 100 माना है तो शेयर कैपिटल जो 10 लाख है वो कितने परसेंट होगी. तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, 10 लाख डिवाइडेड बाय 35 लाख इंटू 100.
इसी तरह से हर किसी का जो बेस है वो टोटल रहेगा, यानी कि 35 जो लैक्स है वो 2019 का बेस, यानी कि डिनोमिनेटर में हमेशा 35 लाख आएगा, मल्टीप्लाई में हमेशा 100 आएगा क्योंकि परसेंटेज में चेंज करना है, और न्यूमिनेटर जो है वो आपका हर आइटम होगी। जैसे कि रिजर्व एंड सरप्लस 6 लाख है, तो आपको जब परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 35 लाख इंटू 100। इसी तरह से लॉन्ग टर्म बोरिंग जब कैलकुलेट करनी है तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 35 लाख इंटू 100। तो इसी तरह से आप 2020 का डाटा को भी परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। उसमें भी शेयर कैपिटल 20 लाख है, 20 लाख डिवाइडेड बाय टोटल, यहाँ पर जो 2020 का टोटल है वो 51 लाख है, तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 51 लाख इंटू 100। इसी तरह से रिजर्व एंड सरप्लस 4 लाख डिवाइडेड बाय 51 लाख इंटू 100, यानी कि 2020 के डाटा में डिनोमिनेटर में हमेशा 51 लैक्स आएगा, मल्टीप्लाई में 100 आएगा, सिर्फ न्यूमिनेटर की वैल्यू जो है वो अकॉर्डिंग टू द आइटम चेंज होती रहेगी। तो क्या आप इससे समझ सकते हैं कि कॉमन साइज़ इसको क्यों बोला गया है कॉमन साइज़? तो आप देखेंगे कि हर किसी को 35 लाख या 51 लाख टोटल से ही कंपेयर किया गया है, और टोटल को 100% में अगर देखा जाए तो 100 एज्यूम किया गया है। तो स्टूडेंट्स 2019 का अगर आप डाटा देखें पूरा, 100 से ऊपर जितने भी परसेंटेज हैं उनका टोटल 100 ही बनेगा, क्योंकि लायबिलिटी साइड का टोटल हमने पहले ही 100 एज्यूम किया था। तो 2019 में जो आपकी परसेंटेज है 28.5, 17%, 28.5, 1.1, 1.7, इन सबको अगर आप ऐड करें तो ये 100 ही बनता है। तो इस तरह से हमें पता चलता है। इससे पता क्या चला, इसका अगर एनालिसिस किया जाए तो ये पता चला कि लायबिलिटीज़ जो टोटल लायबिलिटी है एक फर्म की, उसमें शेयर कैपिटल का पोर्शन 2019 में 28.5% था। रिजर्व जो है 100 में से 17%, लायबिलिटीज़ का 17% रिजर्व में जा रहा है। और आप क्या कंक्लूज़न निकाल सकते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न में 1.7% जो है वो पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, 1.7% जो है वो आपका लायबिलिटी का पोर्शन है। इसी तरह से 2020 की परसेंटेज से आप निकाल सकते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस 8% अमाउंट रिजर्व एंड सरप्लस में जा रही है। अब इन दोनों को कंपेयर करें तो क्या कह सकते हैं कि 2019 में 17% जो अमाउंट है वो रिजर्व एंड सरप्लस में गई थी, लेकिन अभी वो रिड्यूस होकर कितनी हो गई है, 8%। दोनों को हम ईजिली कंपेयर कर पा रहे हैं, जबकि दोनों का टोटल 2 इयर्स का टोटल डिफरेंट था, 35 लाख और 51 लाख, लेकिन हमने इसको परसेंटेज में यानी कि कॉमन बेस में चेंज कर दिया। अब ये भी 17% और 8% है, यानी कि दोनों का बेस जो है वो कॉमन है, तो कॉमन बेस में कंपैरिजन ईजिली होता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स एसेट साइड का भी टोटल जो है, आपको पता है एसेट्स और लायबिलिटी साइड का टोटल हमेशा इक्वल आता है बैलेंस शीट में। तो एसेट साइड में भी 35 लाख टोटल होगा और 51 लाख जो है वो 2020 का टोटल है। इनको भी आप परसेंटेज में चेंज करेंगे, परसेंटेज में वैसे ही चेंज करना है, यानी कि आइटम यानी कि टेंजेबल एसेट 16 लाख डिवाइडेड बाय टोटल 35 लाख इंटू 100। तो इस तरह से आप परसेंटेज में चेंज करते जाएंगे। एनालिसिस अगर इसका करें 2019 का, तो हम कहेंगे कि टेंजेबल एसेट्स, पूरी एसेट्स की एक फर्म की जो एसेट्स है उसमें से टेंजेबल एसेट्स का पोर्शन 46.7% है। इसी तरह से इनटेंजेबल एसेट्स का जो पोर्शन है वो 11.4% है। नेक्स्ट ईयर का देखें 2020 का, तो टेंजेबल एसेट्स 55% है। 2019 में 45.7% थी टेंजेबल एसेट्स और वो इंक्रीज़ होकर हो गई 55%। इसी तरह से इंटेंजेबल एसेट्स 11.4 से इंक्रीज़ होकर 11.7 हो गई। तो कैलकुलेशन में आपको प्रीवियस ईयर या आने वाले साल की कोई अमाउंट नहीं लेनी है, अपने ही साल का जो है वो एनालिसिस करना है। लेकिन जब कंपेयर करते हैं तो प्रीवियस टू दिस ईयर को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कॉमन साइज बैलेंस शीट, इसका भी साइज़ देखिए 100 और 100% में दिया गया है। तो बैलेंस शीट को जब आपको बनानी है कॉमन साइज बैलेंस शीट, तो लायबिलिटी साइड का टोटल 100 लेना है परसेंटेज में, और एसेट साइड का टोटल भी 100 लेना है और अलग से परसेंटेज निकालनी है।
नाउ स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल है तो इसको देख लें। इस एग्जाम्पल में इक्विटी शेयर कैपिटल दी है 2 ईयर्स की, 2019 की और 20 की ब्लू में दिया, ग्रीन में दिया है, 19 की ब्लू में दिया है। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना पैसा लगाया, प्रेफरेंस शेयर में कितना पैसा लगाया, तो ये दोनों चीज़ें कहाँ जाएंगी, क्या आपको याद है फॉर्मेट? तो बैलेंस शीट में ये शेयर होल्डर्स फंड के शेयर कैपिटल में, शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल लायबिलिटी साइड में इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जाएंगे। रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ जाते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर्स फंड के अंदर ही नेक्स्ट हेडिंग में जाते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी, नेक्स्ट वन इज करंट लायबिलिटी, तो दोनों ही लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड में जाएंगे। यानी कि ये ऊपर की 5 चीज़ें, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, ये 5 चीज़ें आपकी लायबिलिटी साइड में जाएंगी बैलेंस शीट की। नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स ये दोनों एसेट साइड में जाएंगे। तो इस तरह का एक क्वेश्चन पेपर में आ सकता है एग्जाम में। तो आपको ये सब आइटम्स दिए रहेंगे, लेकिन आपको इसका फॉर्मेट प्रॉपर बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है उसी के हिसाब से इसको इंसर्ट करना है, पुट करना है। लेट्स सी इसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे। दिस इज़ द सॉल्यूशन। इक्विटी शेयर कैपिटल में शेयर कैपिटल इक्विटी, देखिए स्टूडेंट्स, शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों को प्लस करके आइटम्स को लिखा गया है। रिजर्व एंड सरप्लस की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी की वैल्यूज़ भी गिवन थी। इसी तरह से एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स भी गिवन थे। तो अभी देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आप टोटल को 100% ले लीजिए, लायबिलिटी साइड के टोटल को भी 100% और एसेट साइड के टोटल को भी 100%। और ये तो सब जानते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटी साइड का जो टोटल है वो हमेशा इक्वल आता है, अमाउंट में इक्वल आएगा तो परसेंटेज में भी इक्वल आएगा। अब परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। 2019 में शेयर कैपिटल है 18 लाख, तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? 18 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख इंटू 100। 40 लाख कहाँ से आया? उसका टोटल। इसी तरह से रिजर्व एंड सरप्लस कैलकुलेट करेंगे तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख इंटू 100, यानी कि एवरी आइटम डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100, एवरी आइटम डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100। इस तरह से आप परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। तो अगर एनालिसिस करने को दे दिया जाए स्टूडेंट्स कि इसका एनालिसिस कीजिए बैलेंस शीट का, तो हम कह सकते हैं कि इस फॉर्म में 2019 में 45% शेयर कैपिटल और 10% रिजर्व एंड सरप्लस थे, जबकि शेयर कैपिटल नेक्स्ट ईयर रिड्यूस होकर 40% हो गए और शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गए, 10 to 12% हो गए। इसी तरह से करंट लायबिलिटी का बता सकते हैं कि करंट लायबिलिटी प्रीवियस ईयर से इंक्रीज हुई है, लायबिलिटी इंक्रीज हुई है। एसेट्स का बता सकते हैं कि करंट एसेट्स इंक्रीज हुई है और करंट जो नॉन करंट एसेट्स है वो 70% to 66% हुई है। तो इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि कितना चेंज जो है एवरी आइटम में परसेंटेज बेसिस पर आया है। तो ये हो गई बच्चों आपकी कॉमन साइज बैलेंस शीट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फॉर्मेट ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए पहले आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अच्छे से फॉर्मेट आना चाहिए, जो प्रीवियसली मैं आपको बता चुकी हूँ। तो कॉमन साइज जब बनाना है तो फिर वही बिल्कुल वही प्रोसीजर है, आपको 2 कॉलम और बनाने होंगे। परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का टोटल आएगा 2019 का और 20 का। देखिए अब हम जब बैलेंस शीट को सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पर एसेट साइड का टोटल और लायबिलिटी साइड के टोटल को हमने 100 लिया था और बाकियों में परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट किया था। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपकी जो बेसिक ऑपरेशन एक्टिविटीज़ हैं उससे जो आपको रेवेन्यू हुआ है, यानी कि सेल करके जो आपको इनकम हुई है उसको आपको सबसे पहले 100 लेना है। देखिए सबसे ऊपर जो अमाउंट है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उसको आपने 100 एज्यूम किया है, 2019 का भी और 2020 का भी। ब्लू लाइन में देखिए 100 जो है वो सबसे ऊपर लिया है। अब अगर आपने इसको 100% एज्यूम किया है तो परसेंटेज भी इसी बेसिस पर निकाली जाएगी, यानी कि फर्स्ट को छोड़कर बाकी जितनी भी परसेंटेज कैलकुलेट हुई है वो वाली आइटम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि ये टोटल है, इनटू 100।
फॉर एग्जांपल अदर इनकम आपने निकाली 2019 की, अदर इनकम है 75,000 डिवाइडेड बाय 30 लाख इंटू 100, तो आपका आ गया 2.5%। टोटल रेवेन्यू तो दोनों को ऐड करके आता है, तो फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम। इसी तरह से जो एक्सपेंसेस गिवन है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 8 लाख है, तो 8 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख इंटू 100। तो आप ये इसको अच्छे से समझेंगे इस पॉइंट को कि जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कंपेयर किया जाता है कि सेल्स करके जो इनकम आई है उसमें एक्सपेंसेस का कितना पोर्शन है, उसमें प्रॉफिट का कितना पोर्शन है, उसमें टैक्स का कितना पोर्शन है, तो सारी परसेंटेज जो है इसके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट की जाती है। लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। आपको एग्जांपल दिया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 2020 का और 19 का 40 लाख और 25 लाख। तो सब बच्चों को पता चल गया कि इसी को है हमें एडनट एज्यूम करना है, यही हमारा टोटल है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो ये हमारे एक्सपेंसेस है। चेंज इन इन्वेंट्री, अदर एक्सपेंसेस, तो ये सारे एक्सपेंसेस का पोर्शन है और अदर इनकम हमें गिवन है। तो आपको प्रॉपर फॉर्मेट में ही बनाना होगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कैसा भी हो आपको फॉर्मेट में लेकर आना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें दिया है, दोनों को 100 एज्यूम कर लिया जाए। अदर इनकम 50,000 एंड 1,60,000 है, तो अदर इनकम की परसेंटेज निकालने के लिए 50,000 डिवाइडेड बाय 25 लैक्स इंटू 100। इसी तरह से टोटल रेवेन्यू, टोटल तो हम जानते हैं टोटल किसका होता है, 1 + 2 का टोटल 3 आता है, तो 25 लाख 50,000 डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100। तो इस तरह से परसेंटेज आपकी निकाली जाएगी। तो स्टूडेंट्स कॉमन साइज स्टेटमेंट का भी ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी आता है, तो इसकी थोड़ेटिकली अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन रहती है परसेंटेज। कोई और डाउट हो तो आप क्वेरी डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।